हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आप लोग पेन, पेंसिल और इरेजर और आपका स्केल हुआ, प्रोट्रैक्टर हुआ, राउंडर हुआ, ये सब लेके रेडी हो जाइए। अब हम स्टार्ट करेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इसको यहाँ कंप्लीट भी करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको बड़े इन्जॉयमेंट के साथ हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हमको क्या है कि हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 यहाँ तक जो कि हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 किया तो उसमें हमको तीनों साइड का मेजरमेंट दिया था। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 किया तो वहाँ पर हमको 2 साइड का मेजरमेंट दिया था, तीसरा एंगल का मेजरमेंट दिया है। यहाँ पर हमको 2 एंगल का मेजरमेंट दिया है, 1 साइड का मेजरमेंट दिया है। ठीक है, तो अब इससे हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है। देखिए, सब कुछ एक ही है। अभी आपको मैं बता दूं तो मैथ इतना कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब कुछ एक ही है। बस आप अपने माइंड से कितना उसको आप कंसंट्रेट करके कितने अच्छे से उसको समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो कि हमको दिया है कि टू कंस्ट्रक्ट, देखिए टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, हमको क्या करना है, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। गिवन द यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पर हमको एंगल का मेजरमेंट दिया रहेगा और कुछ साइड का मेजरमेंट दिया रहेगा। हमको कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल ऑफ गिवन मेजर हमको दिया है और यहाँ पर हमको कुछ ट्रायंगल ड्रॉ करना है। देखिए, पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेंगे। रफ फिगर बना लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमको AT को बता रहा है 6.4 सेंटीमीटर लेना है, तो हम एक नॉर्मल मेजर, क्योंकि रफ बनाएंगे तो कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं, इसको आप मान लीजिए 6.4 सेंटीमीटर लिए। यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर आपका T आ जाएगा। AT एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा जिसको मेजर किए आप तो 6.4 सेंटीमीटर है। रफ ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, A पॉइंट पर बोल रहा है 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, कुछ ऐसा एंगल बनेगा। और क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो T है, T पर एंगल जो बनेगा बच्चों हमारा 105 डिग्री का। 105 डिग्री का एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये एंगल कुछ ऐसे बनेगा, ये एंगल कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। अब देखते हैं कि हमारा ट्रायंगल कैसे बनता है यहाँ पर। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के लिए। तो पहला हम मेजरमेंट का एक लाइन खींचेंगे। देखिए, मैं बुक को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर हमको जो 6.4 बोला गया है तो हम एक 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हमने क्या करा, एक 6.4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करा जिसको हमने नाम दे दिया A और यहाँ पर नाम दे दिया हमने T। ठीक है, A और T हमारे पास लाइन मिल गई जिसका मेजरमेंट है 6.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है आपको? ज़रा भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, A पर हमको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम A पर राउंडर को रखेंगे A पॉइंट पर, और यहाँ देखिए 0 आ गया। जब हम जिस वे में एंगल बनाते हैं वहाँ उसके अंदर साइड का भाग जो रहेगा 0 से हम काउंट करते हैं। तो यहाँ 0, 10, 20, 30, 40 और A पॉइंट देखिए हमारा 40 और 50 के बीच में क्या है, 45 डिग्री है। हमने एक क्या किया, यहाँ पर डॉट लगा दिया। ठीक है, आगे हमको क्या करना है, अब इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन सेगमेंट बना देते हैं। तो कुछ हमारा देखिए ऐसी एक लाइन चली जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं हम। आगे हमको ड्रॉ करना है जो एंगल है 105 डिग्री का। तो 105 डिग्री क्या होगा, बड़ा एंगल बनेगा। तो हम लाइन, जिधर हमारी लाइन रहती है, हम लाइन के साइड से 0 को मेजर करते हैं। हमारा देखिए लाइन इस साइड है, यहाँ पर T से इस साइड में लाइन है, किधर, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड से हम 0 से गिनना चालू करेंगे। देखिए हमारा 90 है, यहाँ पर 100 आ रहा है, यहाँ पर 105 और देख कहाँ पर आएगा, 100 और 10 के बीच में आएगा। तो कुछ हमारा ये लाइन देखिए यहाँ पर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से हम जोड़ेंगे, इसको हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन कुछ थोड़ी लंबी जाएगी, थोड़ी लंबी लाइन जाएगी। मैं थोड़ी लंबी लाइन बना देता हूँ क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो हमने लिखा है लिखे के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पर एंगल कितना बना बच्चों, 105 डिग्री।
अब देखिए क्या हमारा, और यहाँ पर 45 डिग्री बोला गया है, 45, तो हमारा क्या ये ट्रायंगल तैयार हो गया। ट्रायंगल का मीनिंग है कि क्लोज्ड फिगर होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, मतलब वो तीनों जो साइड है एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, ज्वाइंट होनी चाहिए। तो अब ये लाइन तो हमारी छोटी गिर गई, अब इसको हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, थोड़ा और इस लाइन को आगे तक खींचेंगे। तो देखिए हमारी लाइन कुछ यहाँ पर ऐसे आके इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ये क्या मिल गया बच्चों? हमको एस मिल गया। ये हमारी पॉइंट क्या मिल गई? एस मिल गई। क्यों? क्योंकि हमको एंगल का नाम क्या दिया है? SAT। तो SAT। अब जाकर हमारा ये ट्रायंगल तैयार हो गया, अब जाकर हमारा ये ट्रायंगल तैयार हो गया। अगर आप इसको मेजर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? इसको आप अगर मेजर भी करेंगे ना तो देखिए आपको 30 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 30 डिग्री। अब बोलोगे कैसे? देखिए 30 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल का इंटरनल मेजरमेंट कितना होता है बच्चों? तीनों एंगल का टोटल होता है हमारा 180 डिग्री। 180 टोटल होना चाहिए। तो आपके पास एक एंगल 45 डिग्री और दूसरा आपको 105 का ड्रॉ करा है, और तीसरा मान लीजिए आपको C पता नहीं है या S पता नहीं है, और टोटल होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो आपका आ रहा है 150 डिग्री और प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तो C की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसका टोटल इसके बराबर हो रहा है, तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हैं। C की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? 180 जहाँ है वैसे ही रखेंगे। अगर 150 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो C की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? 30 डिग्री, या यहाँ पर नाम हमने यस दिया है तो यस की वैल्यू हमको 30 डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। जो कि पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। इसको चाहिए तो आप ऐसे बना दीजिए, ये कुछ लाइन इधर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना था। देखिए कितना सिंपल और सोवर आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। MNP, एक हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना है MNP, जिस पर हमको NP बता रहा है कितना होना चाहिए? NP 5.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपका N हो गया और ये आपका P हो गया, ठीक। एंगल N जो बनेगा 70 डिग्री, एंगल N कुछ हमारा 70 डिग्री का एंगल बनेगा। मान लीजिए ये एंगल जो बना कितना है? 70 डिग्री का है। और एंगल P जो बनेगा 40 डिग्री का है। तो ये एंगल कुछ ऐसा जाएगा 40 डिग्री का, और ये जो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिली ये हमारा क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ट्रायंगल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये रफ फिगर है, ये आपका रफ है। यहाँ पर भी आपका ये रफ फिगर है। आगे हमने फाइनल फिगर यहाँ पर तैयार किया है, फाइनल फिगर है, और यहाँ पर अब हम फाइनल बनाने जा रहे हैं। चलिए तो पहला हम मेजर करेंगे, कितने की लाइन चाहिए? 5.2 की, 5.2 सेंटीमीटर। देखिए आप लाइन चाहिए तो ऐसा लंबी भी खींच सकते हैं, आप लाइन लंबी खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप 5.2 को मेजर कर लीजिए, इसमें चाहिए तो आप 5.2 को मेजर कर दीजिए। तो 5.2 सेंटीमीटर देखिए आपका यहाँ पर आ रहा है कुछ, ठीक है। तो आप जैसे चाहिए, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसा इसको बना सकते हैं। ये आपका हो जाएगा N और यहाँ पर हो जाएगा आपका P, जो कि मेजर कितना है? 5.2 सेंटीमीटर, ठीक। N पर बना दीजिए 70 डिग्री। तो N पर देखिए हमने बताया है कि लाइन के तरफ से आपको मेजर करना है, लाइन के तरफ से आपको मेजर करना है। तो लाइन पर हमने क्या रखा? ये लाइन आनी चाहिए। अब यहाँ से हम गिनना चालू करेंगे, 0, 10, 20, 70 डिग्री। तो 70 हमारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। चलिए तो 70 का हम पहले ड्रॉ कर देते हैं, 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। ये 70 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए 70 डिग्री। P पर कितना बनना चाहिए बच्चों? P पर बोल रहा है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री भी हमारा इनसाइड में बनेगा। हम देखिए इस पॉइंट पर यहाँ प्रोट्रैक्टर को रखेंगे, और देखिए यहाँ हमारा 40 डिग्री कुछ ए साइड आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से हम अब इसको ज्वाइंट कर देंगे। चलिए जोड़ देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया? यहाँ पर मिल गया हमको M, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गई M मिल गया। और यहाँ पर जो एंगल हमने ड्रॉ करा कितना है? 40 डिग्री, ठीक। तो यहाँ हमने 70 डिग्री जैसा बोला गया है आप वैसे करते जाइए, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं।
यहाँ पर इसका मेजरमेंट पूछा ही नहीं गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जोड़ेंगे तो ये होगा 70 + 40 110, और इसको मेजर कीजिए, देखिए कितना डिग्री आ रहा है आपका, 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी कितना आया, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एंगल का अगर मेजरमेंट पूछा जाता तो हम कितना बता देते, 70 डिग्री। 70 + 70 140, 140 + 40 कितना हुआ, 180। और किसी भी ट्रायंगल का ट्रायंगल छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन टोटल उसका इंटरनल मेजरमेंट तीनों एंगल का कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। देखिए एक कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन बिना ड्रॉ किए नहीं होगा, इसके लिए वाइट बोर्ड पर लेक्चर देकर कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसको ड्रॉ करना सीखना है आपको, और सीखना ही है। जब एक बार आप सीख लेंगे तो आपको 8th ईजी लगने लगेगा, 9, 10th 11 12 आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक, चलिए यहाँ हम इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर दें, क्योंकि चाहिए तो रफ भी ड्रॉ कर लीजिए। रफ के लिए क्या है, आपको ई और यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर जी 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जी 6 सेंटीमीटर है, एफ को बोल रहा है 65 डिग्री, और यहाँ पर जी कितना है, जी हमारा 45 डिग्री। तो जो मालूम है पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ हमको जी पर कितना डिग्री है बच्चों, जी पर 45 डिग्री, तो 45 हमारा आएगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है कुछ। ठीक है, 45 डिग्री हम इसको एक लंबी लाइन से जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ देंगे। अब हमने इतना काम तो कर लिया, यहाँ पर हमारा 45 डिग्री बना। अब हमको आगे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ के एंगल का मेजरमेंट दिया है हमको, एफ पर जो एंगल बनेगा उसका मेजरमेंट दिया है, लेकिन ई एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया है। ठीक है, अब हमको यहाँ कैसे हम एंगल ड्रॉ करें कि जो ई पॉइंट से होते जाए, क्योंकि ये पॉइंट तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगी, तभी हम इसको जोड़ पाएंगे। लेकिन हमारे पास एक आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी क्या है बच्चों, कि एंगल ई प्लस एंगल जी प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये तो क्लियर है, 180 डिग्री होना चाहिए। तो जी हमको टोटल पहले निकाल लेते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना होगा। एंगल ई पता नहीं है, प्लस एंगल जी हमको 45 डिग्री मिला है, प्लस एंगल एफ कितना है, एफ को बोल रहा है 65 डिग्री होना चाहिए, इक्वल टू 180 के बराबर होना चाहिए। अरे भाई इसी तीनों एंगल को जोड़ के तो हमारा 180 होना चाहिए। तो यहाँ एंगल ई प्लस यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 110 होगा, 110 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक, तो एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180, और 110 को हम इधर ले लेते हैं, 110 को इधर ले लेते हैं, तो एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा कि एंगल जो ई बनेगा, एंगल ई का हमने मेजरमेंट निकाल लिया, तो एंगल ई हमारा हो गया 70 डिग्री। अब हमको तीनों एंगल का मेजरमेंट मिल गया, तो हमको ज़रूरत फ़िलहाल किससे है, 70 डिग्री, क्योंकि हमको बेस पर एंगल बनाना ज़रूरी है। चलिए तो हम मेजर करते हैं एंगल ई बनाने के लिए। तो पहले हमको क्या चाहिए, पहले हमको चाहिए बेस। ठीक है, बिना बेस का कोई भी काम नहीं होगा, तो हम एक बेस बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। हमने क्या करा, 6 सेंटीमीटर का बेस बनाया, जिसका नाम दिया गया है ई, और इसको नाम दिया गया है जी, और इसको मेजरमेंट हम लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, देखिए एकदम हर पॉइंट क्लियर रहनी चाहिए। जहाँ पर आपको कुछ भी डाउट रहे, आप डाउट को क्लियर करते हुए चलिए। आपके पास तीनों एंगल का मेजरमेंट मिल गया है, तो बेस पर जो एंगल बनेगा आपको बेस पर बना दीजिए, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बन जाएगा। हमने कैसे वैल्यू निकालनी है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, तो चलिए हम जी पर एंगल बनाएंगे 45 डिग्री का। देखिए तो यहाँ 40 और 50 के बीच में ही 45 पड़ेगा, तो हम एक 45 का मेजर कर दिए, और इसको हम लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से हम इस लाइन को ज्वाइंट कर देंगे, तो हमारा देखिए एक लाइन क्रिएट हो गई। यहाँ इसको हम मेजर करेंगे, तो इसको हमने कितना ड्रॉ किया, 45 डिग्री का एंगल बना, और एंगल ई को मेजर किया हमने तो 70 डिग्री आ रहा है, क्योंकि तीनों एंगल का टोटल हमारा 180 होता है, तो 2 एंगल का दिया है तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको देखिए हम 70 पर
एक डॉट बना देंगे 70 डिग्री पे। यहाँ पर 70 दिख रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर 70 का पॉइंट है, ठीक। तो 70 पर हमने एक डॉट बना दिया। अब इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे, जो कि देखिए हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया, ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया और ये हमारी पॉइंट क्या आ गई, एफ आ गई। और यहाँ पर हमने जो अभी मेजरमेंट निकाला 70 डिग्री है। अब देखिए इसको हम मेजर करते हैं, जो हमको बुक में या क्वेश्चन में दिया गया है राइट है कि रॉन्ग है। आप दोनों तरह से चेक कर सकते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूरी है ना, क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। देखिए जब हम इसको मेजर कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है बच्चों, देखिए ये पॉइंट हमारी कितनी है, यहाँ 70 और यहाँ 60, 70 और 60 के बीच में क्या आता है 65। तो हमारा यहाँ का एंगल जो बताया गया है बुक में कितना है 65 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया और इसका मेजरमेंट टोटल 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमको इसको कंस्ट्रक्ट करना है। आपको तीनों एंगल का पहले टोटल, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है, जो यहाँ पर दिया गया है, हमने हमेशा प्रूफ किया है कि 3 एंगल का टोटल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में एक एंगल 45 डिग्री, दूसरा 65 बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको कोई बोले कि हमारे पास 10 रुपये है, एक 2 रुपये का सिक्का है और एक 5 रुपये का सिक्का है, बाकी हमारे पास जो 1-1 रुपये का सिक्का है वो कितना है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 हमारा कितना हुआ 7 रुपये, तो हो गया 2 और 5 का सिक्का। तो हम 10 में से 7 को माइनस कर दें तो ये जो 3 रुपये हमारा है, ये 3 रुपये क्या है 1-1 रुपये के सिक्के हो जाएंगे, ये हमारे 1-1 रुपये के सिक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना था। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है XYZ हमको फॉर्म करना है। तो हम यहाँ पर पहले एक लाइन बनाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। XY हमने लाइन बनाया और इसको 7.3 मेजर कर दिया। X पर एंगल बनेगा 34 डिग्री, कुछ ऐसा आपका एंगल बनेगा। मैं मेजर नहीं किया हूँ बच्चों, एंगल छोटा बड़ा हो सकता है। और Y पर बनने वाला एंगल 95 डिग्री है। तो 95 90 से बड़ा होगा, कुछ ऐसे जाएगा और ये लाइन आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, जो कि हमको यहाँ Z मिलेगा जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया। ये आपका रफ फिगर है, ये क्या है रफ फिगर। अब रफ को हम फेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले हमको लाइन खींचना है कितना 7.3 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 हमारा कुछ यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से लाइन को हम मेजर कर लेते हैं, ठीक। तो हमारा ये देखिए लाइन बन गई कितना X और Y, लाइन क्या हो गई X और Y, मेजरमेंट कितना है 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने मेजर करा। अब X पर बनाएंगे हम 34 डिग्री का एंगल। X पर जो बनेगा एंगल कितना है, देखिए 34 35 एक पॉइंट का आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ आपका 35 आ रहा है, 35 के नीचे 34 है, ठीक। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो देखिए कुछ हमारा इस तरह से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा। कैसा होगा अब देखते हैं। तो हमने अभी फ़िलहाल क्या किया, यहाँ पर 34 डिग्री का एंगल बनाया X पर। अब बात आती है Y की, तो Y पर भी चलते हैं। Y पर देखिए हम हमेशा जो लाइन रहेगा, लाइन से हम 0 शुरू करते हैं और इस पॉइंट पर Y पर बनना चाहिए एंगल। तो यहाँ से हमारा ये 90 हुआ, 90 और 100 के बीच में क्या आएगा 95 आएगा। हमने इसको मेजर कर दिया और एक डॉट हमने बना दिया। इस डॉट से होते हुए एक लाइन को हम जोड़ देंगे, एक लाइन को हम ऐड कर देंगे। देखिए कुछ ऐसा, इस तरह से लाइन जुड़ गई और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला बच्चों, ये क्या मिला, ये मिल गया हमारा Z। ये क्या मिल गया Z, ठीक है। और यहाँ का हम मेजर करेंगे तो 95 डिग्री, 95 डिग्री 34 डिग्री। अब देखिए बचा हुआ एंगल हमारा क्या होगा, बचा हुआ एंगल हमारा 130 मतलब 60 के नियर अबाउट आना चाहिए। इसको कितना आना चाहिए 60 के नियर अबाउट आना चाहिए आपका एंगल जो बनेगा। देखिए 50 के नियर अबाउट आएगा ना। 34 प्लस 95 तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 129 और टोटल हमारे पास कितना होता है मेजरमेंट 180 डिग्री। तो 129 को माइनस करें तो 1 और यहाँ हो जाएगा 5, 51 डिग्री हमको आना चाहिए।
यहाँ से हम मेजर करके देख लेते हैं। देखिए कुछ हमारा इस तरह से ट्रायंगल यहाँ पर बन गया जो कि 51 डिग्री हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप मेजर कीजिए 51 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ का एंगल का मेजरमेंट 51 डिग्री हो रहा है। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है, जो कि टेलीग्राम चैनल बोलते हैं बेटा, t.me/Moria एजुकेशन, ठीक है। आप इस पर जुड़ के जो भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हमको कोई ट्रायंगल का कुछ भी डाउट है, नहीं समझा, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। तो बस आप अपनी स्टडी करते रहिए। आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, काफ़ी अच्छा लगता है। आपका प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए, जो कि आप हमारे ऊपर डिपेंड हैं लॉकडाउन में। तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सारी चीज़ें मैथ की, इंग्लिश की और भी सब्जेक्ट की पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिलनी चाहिए। तो हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे बच्चों। आप ऐसे ही अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। आपको मैथ के वीडियो पूरा मिलेंगे, इंग्लिश के वीडियो पूरा बन चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है और इसको हम कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल देंगे। वहाँ से आप जाके इसको सर्च करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्लास 7 इंग्लिश टाइप करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट आ जाएगा। वहाँ पर पूरा आपके सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस के इंग्लिश के पेपर हैं अप्रॉक्सीमेट आपके लगभग कंप्लीट हो गए हैं। आप एक एक चैप्टर को अच्छे से ध्यान से तैयार कीजिए, क्योंकि एक ही सहारा है आप लोगों के लिए इस टाइम पे स्टडी करने के लिए, यूट्यूब। तो यूट्यूब पे जिसका कंटेंट्स अच्छा लगता है, हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों कि आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाइए रखिए। हम आपको पूरा मैथ का, पूरा इंग्लिश का, पूरा जो भी सब्जेक्ट का आपका रिक्वायरमेंट है, हम पूरा कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।